हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से एक बार एक नए चैप्टर के साथ आप सभी के साथ हूँ। चैप्टर नंबर 9, क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बदलते परिवार, यानी जब परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो उसके आने से क्या क्या बदलाव होते हैं। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी के आने से या किसी के जाने से क्या क्या बदलाव होते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। यहाँ निम्मी, सेरिंग और नाजली के परिवार के कुछ चित्र दिए गए हैं। देखिए, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। किस किस के? निम्मी, सेरिंग एंड नाजली। ठीक है। निम्मी का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। यानी यहाँ क्या है? निम्मी कहाँ पर है? निम्मी ये खड़ी, और उसके यहाँ पर क्या है? एक छोटी सी बहन आई है। ठीक है। ये लोग हॉस्पिटल से अब निकले हैं और अब ये अपने घर पहुंच गए हैं। तो आप निम्मी को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि निम्मी कितनी खुश है। ठीक है। चलिए, चित्रों में देखकर लिखो, निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे। सीधी सी बात है भाई, उसकी मम्मी पापा और निम्मी, और जॉइंट फैमिली है तो उसकी दादी वगैरह जो भी होते हैं। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? यानी अब निम्मी और निम्मी की बहन और उसके मम्मी पापा, यानी अब ये लोग टोटल कितने लोग हैं? अब ये हो गए हैं 4। ठीक है। चलिए, छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे, अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी? भाई कैसे बिताएगी? भाई अब निम्मी अपनी सिस्टर के साथ भी खेलेगी। माँ अब क्या क्या नए काम करेगी, यानी अब उनके लिए निम्मी के साथ साथ दूसरी जो उनकी बेटी है उसके भी कुछ काम बढ़ जाएंगे। पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से क्या बदलाव हो जाएंगे? क्या तुम बता सकते हो कैसे? देखिए, जब किसी घर में कोई नया या कोई छोटा बच्चा आता है तो उस घर के सभी लोगों के दिन भर के कामों में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आते हैं, क्योंकि फिर सभी लोग उस बच्चे के लिए भी समय निकालने लगते हैं, जिससे कहीं ना कहीं दिनचर्या में थोड़े बदलाव आते हैं। आप ये सब चीजें प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। क्या तुम्हारे घर में या आस पड़ोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? ये आप क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करें। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना अनिवार्य है। ये टीचर्स के लिए है। बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र व स्थाई कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करें। यानी जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है और जो उनके स्वास्थ्य जो कार्ड होते हैं, स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, हेल्थ कार्ड के बारे में उन्हें पढ़ने के लिए कहें। बच्चा दिन में कितनी देर सोता है? वह क्या क्या आवाजें निकालता है? वह किसके पास ज़्यादा रहता है? ये सब चीज़ें ये बच्चों से हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अपनी कॉपी में बच्चे का एक फोटो चिपकाओ या चित्र बनाओ। ठीक है। बदली हो गई। शेरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली है। उन उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है। यानी शेरिंग के पापा का क्या हुआ है? प्रमोशन हुआ है। इससे पहले हमने किसके परिवार के बारे में पढ़ा? निम्मी के। और यहाँ अब हम पढ़ रहे जा रहे हैं शेरिंग के। ठीक है। और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। यानी अब क्या है कि अब वे दूसरे शहर जाएंगे। सोचो, जब शेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। ठीक है। तो यहाँ इन्होंने चिट्ठी दिखाई है कि भाई यहाँ इनका प्रमोशन हुआ है, और अब सभी लोगों के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है। चलिए, अब ये सब लोग पैकिंग करने लगे हैं यहाँ से जाने के लिए, और ये देखिए अब ये सब खुश है। बाबा की बदली होने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या बदलाव
क्या बदलेगा? जैसे शेरिंग के परिवार में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे, शेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा, क्या शेरिंग के दोस्त बदलेंगे, क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा पड़ा था, तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा? देखिए, जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह कोई जाता है तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सब चीजें हम बच्चों से डिस्कस करके ही इन क्वेश्चनों के आंसर सही तरीके से ले सकते हैं। क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं? यदि हाँ, तो उनसे बातचीत करो। वे कहाँ से आए हैं? पहले जगह का स्कूल कैसा था? उन्हें क्या क्या नया लगा? क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा? ठीक है, ये सब चीजें। चलिए, अब आते हैं नाजली के परिवार में। शादी है आज नाजली के यहाँ, सब बहुत खुश हैं। उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है, यानी जो उनके चाचा का बेटा है, आज उसकी शादी है और नाजली है खुश। और जब शादी होती है तो आप सभी लोग भी क्या होते हो? खुश। नए नए कपड़े, नए नए खाना पीना और सब बच्चे मस्त एकदम। चलिए, बताओ, क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? जिस घर से नाजली की नई भाभी जिस घर से नाजली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या क्या? सीधी सी बात है यार, कोई भी किसी परिवार से अगर कहीं चला जाएगा तो भी बदलाव होंगे, और अगर कोई नया सदस्य हमारे परिवार में आ जाए तो भी बदलाव होंगे। तुम भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी। यहाँ सभी बच्चे पता करें। तब उनके परिवार में कौन कौन थे? उनके परिवार में जब वो रहती थी तो तब कौन कौन थे? क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है? किसकी? पता लगाओ। कक्षा के दोस्तों के बाद कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है, क्या कुछ खास नया पकाया जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ से क्या पता चलता है कि हर किसी के यहाँ पे शादियों के जो शादी विवाह के जो रिवाज होते हैं वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं, और खाने पीने में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन पाया जाता है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ब्याह शादी हुआ करते हैं, और वहाँ पर खाने की नई नई डिशें भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं भाई साहब? ढोल बजा, डीजे बजा और बच्चे मस्त। और ये तो आप देखते ही हो, कोई पी के नाचता है तो कोई होश में नाचता है, बच्चे कहीं नाचते हैं, बड़े कहीं नाचते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही रोचक हो जाता है जब शादी में नाच गाने की बात आती है। आगे चलते हैं। तुम जब किसी शादी में गए थे, उसमें तुमने क्या क्या देखा? अपनी कॉपी में चित्र बनाकर बताओ। कक्षा के और बच्चों के चित्र भी देखो। हमने देखा कि निम्मी, शेरिंग और नाजली के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। ठीक है, क्या परिवार में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं? पता करो। ठीक है, इनके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं, उसके बारे में पता करके हमें लिखना है। तीन बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और एक अपने पड़ोसी के परिवार से। उनसे नीचे दिए गए प्रश्न पूछो और तालिका में भरो। जैसे, ये तुम्हारा परिवार है, आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहा है? ये सभी से, तीनों परिवार से आपको पूछना है। यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था? आज आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे? इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप तुम्हारे परिवार से, दोस्त के परिवार से और आस पड़ोस के परिवार से पूछ के भरेंगे। आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए हैं उनके क्या कारण हैं? इन बदलावों से आपको कैसा लगता है? तकनीकी बदलावों के कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे अगर इन क्वेश्चनों का आंसर बच्चे स्वयं करें आस पड़ोस से बात करके, तो ये आई थिंक इससे अच्छा आंसर हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, अध्यापक, बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर
हो सकता है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। चेंज जो है वो बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से करें। मेरा परिवार कल आज कल, सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं। जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? याद है कक्षा 3 में तुमने सीता अम्मा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था? भाई जब हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे जैसे थे छोटे, तो उस समय सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस समय हमारे समय की तरह आज की तरह गाड़ियां मोटरसाइकिल ट्रैफिक इतना नहीं होता था, और लोग पैदल ज़्यादा काम करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते थे, और एक दूसरे की हेल्प भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। और अगर हम सुविधाओं की बात करें तो शायद उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से आज आप पढ़ रहे हैं डिजिटल, उस समय ये सुविधाएं नहीं थी। लोग चिट्ठियां लिखकर एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाया करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी। ठीक है। और बच्चों के लिए मैं बता दूं, उस समय बर्गर चाउमीन मोमोज ये आप लोगों को खाने के लिए नहीं मिलते थे। बढ़िया मस्त खाना होता था, जो भी होता था घर का, और अपना देसी खाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था, चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाएं। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। क्या इस परिवार के पेड़ से तुम या तुम्हारे भाई बहन माँ पिताजी कहीं दिखाई दे रहे हैं? अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ अपनी कॉपी में बनाओ, यानी आपको आज का वर्तमान का भी बनाना है। इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो, आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी कहाँ हैं, सभी को इन्वॉल्व करके आपको एक पेड़ बनाना है, यानी जॉइंट फैमिली का। बताओ तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी नाना या नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह अलग है। ठीक है, यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन बच्चों के साथ डिस्कस करने जरूरी है। आइए। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से कुछ बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। देखिए बच्चों, यहाँ एक बहुत ही अ, सोचने वाली बात है कि बहुत लड़कियों की शादी की जो उम्र थी वो पहले 18 साल थी, आई थिंक अब तो हाँ बढ़ के 21 साल हो गई है। लेकिन उनकी जो शादी थी वो 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती थी, जिसे बाल विवाह कहा जाता था। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी, सॉरी ये क्या हो गया, रंगारेड्डी जिले की सुशीला के सामने, सॉरी सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। ठीक है, यानी सुशीला को पढ़ाने के लिए किसने मदद की? पंचायत ने। ठीक है। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से आप नोट कर लें, बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी बचपन में ही शादी करनी नहीं चाहिए। ये बात नोट कर ले। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्टी कहती हैं हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। देखिए, देखो सभी लड़कियों को पूरा पूरा अधिकार है कि लड़कियों को देखो, सबसे पहली बात है कि कहीं अपने परिवार से दूसरे परिवार में जाना होता है, और ना जाने नेक्स्ट
जिस घर में वो जा रहे हैं, जिस परिवार में वो जा रहे हैं, वहाँ के लोग उनके साथ कैसा ट्रीट करें। क्योंकि ये मैं सच्ची, एकदम सच्ची बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ में देखते भी हैं कि बहुत सी लड़कियां बहुत ही काबिल होने के लिए हैं, पढ़ सकती हैं, काबिल हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो अवसर नहीं दिए जाते। तो इस मुद्दे पर खैर ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो प्रैक्टिकली हम सब चीज़ें देखते हैं वो आप सभी समझते हैं। चलिए, पता करो और लिखो। क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? बात करके पता करो कि क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं, वे आजकल क्या कर रहे हैं। क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है? किसकी? पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, भोजन में क्या क्या बनाया गया था। ये सब बातें हम करें। देखिए, बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के की लिए 21 वर्ष है। ठीक है, ये बात ध्यान रख ली जाए कि लड़की की आयु 18 और लड़के की शादी की आयु 21 वर्ष है। इस पर यदि आवश्यक हो तो चर्चा करवाई जा सकती है। इस पर हम क्लास में भी बात कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, बदलते परिवार। किसी व्यक्ति के आने या जाने से परिवार में क्या बदलाव आते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं, और इसे प्रैक्टिकली भी हम समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को, यदि आप नए हैं चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, हो जितना हो सके इन वीडियो को एक दूसरे को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, और वीडियो में अगर कुछ कमियां रही हों तो मुझे बताना ना भूलें, ताकि मैं उन सब चीज़ों को सुधार सकूं। दोस्तों, वीडियो को देखते समय लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।